अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज बहुत ही मज़े की डिफरेंट पिज़्ज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिसका नाम है मीट बॉल चीज़ पिज़्ज़ा। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। तो मैं इसको बनाऊंगी बीफ के साथ, आप चाहें तो चिकन के साथ भी बिल्कुल बना सकते हैं मीट बॉल पिज़्ज़ा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मीट बॉल्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आधा किलो हमें कीमा चाहिए होगा। कीमा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जिसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और मसालों में 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक प्याज है बड़ी मेरे पास, जिसको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है। और इस तरह हाथ की मदद से इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो मैंने निकाल लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। प्याज में जो है पानी की अमाउंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कीमे में भी पानी की अमाउंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी जो बॉल्स हैं वो फ्राई करने में या बेक होने में खुल जाएंगी। 2 तरीक़ों से आपको ये मीट बॉल्स बनाना सिखाऊंगी, फ्राई करके भी और बेक करके भी। आपको जो ईजी लगे आप उस तरीके से इस मीट बॉल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेक करने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेकिंग ट्रे है मेरे पास और बटर पेपर मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ऑयल ज़रूर लगाइएगा वरना आपकी जो मीट बॉल है वो चिपक जाएंगी ट्रे के साथ। ये तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब 200 सेल्सियस पे इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो मीट बॉल्स हैं बहुत अच्छी बेक हो चुकी हैं और ये बहुत अच्छी बेक होती हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। अब इसको फ्राई करने का तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैन है, ऑयल मैंने डाला हुआ है इसमें। तो आंच आपने मीडियम रखनी है। जो ऑयल है ये आपका ज़्यादा हाई गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें हम अपनी बॉल्स डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहेंगे। जब अच्छा सा नाइस सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। मीट बॉल को ओवर कुक आपने बिल्कुल नहीं करना है स्टेप पे, क्योंकि ये पिज़्ज़े के साथ भी बेक होंगी। तो ये अच्छी तरह हमारी जो मीट बॉल है ये तैयार हो जाएंगी। अगर आप इस स्टेप पे इसको ओवर कुक कर देंगे तो जब आप इसको पिज़्ज़े के साथ बेक करेंगे तो आपकी जो मीट बॉल है ये सख्त हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इसको ज़रा जूसी रहना चाहिए, यानी कि ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना है। तो हमारी मीट बॉल्स तैयार हो गई हैं, इनको रख देते हैं साइड पर। आए पिज़्ज़ा डो तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए 1 कप हमें नीम गर्म पानी चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, 4 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 कप मेरे पास मैदा है, ये ऐड करेंगे और हल्के हाथों से इसको गूंद लेंगे। ज़रूरत पड़ने पे नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नरम सी डो मैंने गूंद ली है। यहाँ पे देखिए 1/4 कप मेरे पास ऑलिव ऑयल है, ये ऐड कर देंगे। मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयल के साथ डो को बहुत अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने बहुत अच्छी तरह ऑयल के साथ डो को गूंदना है। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसे ग्रीस किए हुए बाउल में शिफ्ट कर देंगे। बाउल को आपने ग्रीस ज़रूर करना है, इससे आपकी डो बहुत अच्छी राइस होती है। अब किसी भी चीज़ से इसको कवर कर देंगे। मैं आज इसको प्लेट से कवर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इस तरह की क्लिंग से भी इसको कवर कर सकते हैं। अब आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो चुका है और हमारी डो बहुत अच्छी राइस हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैदा काउंटर पर डाल के इस डो को थोड़ा सा गूंद लेंगे इस मैदे के साथ। तब तक आपने गूंदना है जब तक आपकी जो डो है हाथ से चिपकना बंद ना हो जाए। बहुत नरम हाथों से आपने गूंदना है, सख्त हाथ से बिल्कुल नहीं गूंदना है। अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से इसको गूंदेंगे तो जितने भी एयर बबल हैं इसके वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो पिज़्ज़ा क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा सख्त बनेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बहुत आराम से हल्के हाथों से आपने इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा मैदा आप डालते रहिएगा तब तक जब तक आपकी जो डो है वो चिपकना बंद ना हो जाए। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा डो तैयार हो गई है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इस रेसिपी में 2 पिज़्ज़े तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के। यहाँ पर देखिए माइक्रोवेव की प्लेट है मेरे पास। आज इसमें मैं पिज़्ज़ा तैयार करूँगी क्योंकि मुझे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा पिज़्ज़ा तैयार करना था, तो इसलिए मैं इस ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोगों के पास इस तरह की पिज़्ज़ा प्लेट नहीं होती है और परेशान हो जाते हैं कि हम पिज़्ज़ा किस पर बनाएं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह माइक्रोवेव की प्लेट में भी पिज़्ज़े को बना सकते हैं। मैंने जब भी लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना होता है तो मैं इस तरह माइक्रोवेव की प्लेट पर ही बनाती हूँ। तो एक ही टाइम पे जो है एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा मेरा जो है तैयार हो जाता है। तो इस पर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने मैदा छिड़क लिया और अब हमने डो को हाथ की मदद से फैलाना है। अगर आप चाहते हैं बाज़ारी स्टाइल का फूला हुआ सॉफ्ट फ्लफ़ी पिज़्ज़ा तो कोशिश करें कि डो को हाथ की मदद से शेप दें। अगर आप हाथ की मदद से शेप नहीं दे सकते तो आप बिल्कुल रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम साइडों से इस तरह कट कर लेंगे।
थोड़ा सा अंडा लगा लेंगे। अंडा लगाने से क्या होगा कि हमारे जो मीट बॉल हैं वो बेक होते हुए बिल्कुल भी डो से बाहर नहीं निकलेंगे और खाते हुए भी बिल्कुल गिरेंगी नहीं। तो अंडा आप ज़रूर लगाइएगा। अब इसमें हम अपनी मीट बॉल्स रख लेंगे जो आपके सामने मैंने बेक भी की थी और फ्राई भी की थी। और अब आप और से देखिए कि मैं इसको किस तरह क्लोज़ कर रही हूँ। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, ये लगाएंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज से मिल जाएगी, आप बिल्कुल जाकर वहाँ से ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे और यहाँ पर देखिए वही मीट बॉल्स हैं जो हमने फ्राई की थी और कुछ बेक की थी, कुछ बच गई थी, तो उसको तोड़ के इस तरह डाल लेंगे हम अपने पिज़्ज़े पे। यहाँ पे देखिए ऑलिव्स हैं मेरे पास, ये डाल देंगे और थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे ऊपर से। चीज़ आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चीज़ ही पसंद है पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑर्गेनो लीव्स है मेरे पास ड्राई, ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऊपर से। ऑयल ज़रूर डालिएगा, इससे क्या होता है कि आपकी जो चीज़ है वो बहुत अच्छी मेल्ट होती है और जूसी रहती है। अब इसे 200 सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। चीज़ी मीट बॉल पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना ये मज़े का लग रहा है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।